चैंपियंस ट्रॉफी के ज़िम्न में हमने एक अरसे से जो कंट्रोवर्सी देखी और उसमें एक देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान मैच बड़ा टाई था। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया जो आप पहले पेशन गोई कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। 19 फरवरी को टूर्नामेंट का आगाज होगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ और अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे इंडिया 20 फरवरी को दुबई के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। दूसरी बात जो शेड्यूल की एक और थी वो ये थी कि आपका 5 को सेमीफाइनल है, उसके बाद आपका 9 तारीख को फाइनल है। गैप डाला गया है ताकि ये भी कंफर्म हो रहा है कि अगर इंडिया नहीं जाती फाइनल के अंदर तो वो लाहौर के अंदर फाइनल होगा। फाइनली चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जिसका सबको था इंतजार कि भाई पाक भारत मामलात तो हो गए जैसे होने थे, बट शेड्यूल कहाँ है, शेड्यूल तो लाओ। तो भाई फाइनली शेड्यूल आया है और बड़े सरप्राइजों के साथ शेड्यूल आए। अब जो शेड्यूल आया हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीज़ें तय हो गई हैं। फाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुछ अब तक हो चुका बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन हूँ, आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी जी। मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। तो अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस है वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी के बाद नहीं, तो वो जो 28 तक की 27-28 वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। फाइनल पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करने के लिए इंडिया को जीतना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच भी। तो टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड, 20 फरवरी को दुबई के अंदर पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश, 21 फरवरी को कराची के अंदर जो है वो दूसरा मैच होगा, पहला क्योंकि पाकिस्तान का हो चुका था। कराची के अंदर द माइटी अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। अफगानिस्तान अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका का मुकाबला करेगा कराची में 21 फरवरी को। अगले दिन 22 फरवरी को लाहौर के अंदर लाहौर वो पहला मैच होगा, लाहौर जिसकी मेजबानी करेगा। ओए होए होए होए, एशेज की 2 बड़ी टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। बाय द वे, इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान गेम तो होनी है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा। और ये हम पाकिस्तानियों के लिए कितने बड़े ड्रीम की बात है कि 1996 के बाद पहली मर्तबा हम जो है ना वो कोई पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टूर्नामेंट अपने मुल्क अपने शहर के अंदर देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें कराची में लाहौर में मद्दे मुकाबल होंगी 22 फरवरी को। और उसके बाद 24 फरवरी को पिंडी के अंदर पिंडी भी अगले दिन पहला मैच होस्ट करेगा। बांग्लादेश जो है वो दुबई से अपना मैच इंडिया के खिलाफ खेलने के बाद पाकिस्तान पहुंचेगी और न्यूजीलैंड के साथ 24 फरवरी को बांग्लादेश अपना पहला मैच पिंडी में खेलेगा। 25 फरवरी को
25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये भी एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इसकी भी मेजबानी पिंडी में, और पिंडी आपको पता है एक बैटिंग ट्रैक है। बात कर लेते हैं कि इंडियन मीडिया हम देख रहे हैं कल से मतलब काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहा है। और जो हम बात कर रहे थे फेस सेविंग की, तो कहीं ना कहीं ये जो अरेंजमेंट हुआ है इसमें कुछ फेस सेविंग नहीं है इंडिया के लिए, और ऐसा लग रहा है कि जो उल्टा फेस सेविंग से ज्यादा एक तरह से ह्यूमिलेशन हो गई है इंडियन मीडिया के लिए, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जी ये कोस्टारिका है पाकिस्तान, हम अमेरिका हैं, तो ये टिट फॉर टेट नहीं हो सकता। तो मतलब कि पाकिस्तान में तो इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि एक बार इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया तो बदले में 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स हम नहीं जाएंगे, सेमीफाइनल फाइनल नहीं जाएंगे, वोमेन्स भी हमने ले लिया, ट्राई नेशन सीरीज पे भी आईसीसी की मोहर लग गई। तो पाकिस्तान के पास फेस सेविंग बहुत कुछ है, और अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं है इंडियन मीडिया के पास फेस सेविंग। देखिए बात यह है कि इंडियन मीडिया अब इसको ना पॉलिटिकली देख रहा है इस सारे मामले को, और वो पॉलिटिक्स को बीच में लेके आ रहे हैं, जबकि हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि भाई क्रिकेट में जो है वो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग चीजें होनी चाहिए। और बीसीसीआई ने भी यही किया है, बीसीसीआई ने भी यही किया, आईसीसी ने भी यही किया है कि भाई जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा किया जाए, और जो सियासी मामला हैं उनको एक तरफ रखा जाए। लेकिन उस्मान, मैं यकीन करें मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि जो इंडियन मीडिया जिस तरीके से इस वक्त बात कर रहा है ना चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के और पाकिस्तान की शराइत को लेकर के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत दुख पहुंचा है, उनको बड़ा दुख पहुंचा है कि इंडिया कैसे मान गया पाकिस्तान की शराइत, आईसीसी कैसे मान गया पाकिस्तान की शराइत। अब ये देखिए कि पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि जी हाइब्रिड मॉडल इंडिया के वर्ल्ड कप में नहीं हो सकता, पहले तो वो ये कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता। ये बीसीसीआई ने नहीं कहा था, ये शाह से ज्यादा शाह का वफादार जो मीडिया है ना, ये उसकी कहानी मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ये इंडियन मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल ये चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को ही होस्ट करनी चाहिए, और अगर हम नहीं जाते तो पाकिस्तान को भी ये हक है कि वो भी फिर इंडिया ना आए। इवन ये मतलब आपने देखा कि हरभजन सिंह तक ने ये कह दिया कि भाई कोई मसला नहीं है, अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो वो भी ना आए, उनको हक हासिल है, अगर हम नहीं जाते तो पाकिस्तान भी ना आए। तो भाई ये हर बंदा ये कह रहा था, लेकिन भारतीय मीडिया पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में तो हाइब्रिड मॉडल होना ही है, क्योंकि वहां पे हालात खराब हैं, वहां पे ये है, वहां पे वो है, वहां पे भूख है, वहां पे आटे के लिए लोग मर जाते हैं, वो दुश्मनी है, फला है। पहले वो पूरा पोर्ट्रे करते थे 26/11, फिर उससे स्टार्ट करते थे सारी चीजें करके। पाकिस्तान में तो हम जा नहीं सकते, वो लखवी फिर रहा है, वो फलाना फिर रहा है, वो दाऊद इब्राहिम फिर रहा है, सब कुछ बता के पाकिस्तान में तो हम जा नहीं सकते। हमारा पाकिस्तान में जाना नाजायज नहीं है, बिल्कुल ना जाना हमारा पाकिस्तान में जायज है। तो पाकिस्तान ने मान लिया, पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, अब किसी को जबरदस्ती अपने मुल्क में तो नहीं लाया जा सकता। अब पाकिस्तान ने जब जवाबी वार किया है, इस पे इंडियन मीडिया ने कहा जी आप तो 2011 में भी आए, 2013 में भी आए, 2016 में भी आए, 2023 में भी आए, आपको तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि बीच में पिचें भी खोदी गई, बीच में स्टेडियम भी चेंज हुए, धमकियां भी आई, पाकिस्तान वैसे ढीठ है तो चला जाता था इस उम्मीद से कि जब हमारे मुल्क में होगा तो भारत भी आएगा, कुछ शर्म हया करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ। बीसीसीआई मजबूर थी कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब पाकिस्तान ने कहा कि चलें आप भी नहीं आते हम भी नहीं आएंगे, जो आप हमारे साथ करने जा रहे हैं वही अगले आपके इवेंट जो होने जा रहे हैं 2031 तक हम नहीं आएंगे। पहले उन्होंने 2031 तक कहा था, फिर उन्होंने जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने कहा जी हमारा ब्रॉडकास्ट साइकिल जो है वो 2027 तक है, जो भी आपने डिटेल तय करनी है वो इस ब्रॉडकास्ट साइकिल के तहत कीजिए।